Good morning, students. Now, next topic is aerobic and anaerobic respiration में differences. कल हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से ग्लूकोज डिवाइड होता है पायरुवेट में और फिर एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेस होता है. अब इसी चीज़ को अगर डिफरेंस में लिखा जाए तो क्या होगा. एरोबिक का मतलब होता है विच अक्कर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनएरोबिक वर्ड का मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एरोबिक के अंदर क्या देखा आपने, ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रोकन डाउन हुआ है और रिलीज हुई है लार्ज अमाउंट में एनर्जी विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जबकि एनएरोबिक के अंदर इनकम्प्लीट यानी पूरा डिफ्यूज़न नहीं हुआ और इनकम्प्लीट डिफ्यूज़न की वजह से एथेनॉल और लैक्टिक एसिड बना है. एरोबिक के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर एनर्जी रिलीज होनी है जबकि एनारोबिक में वेरी लेस अमाउंट. एरोबिक रेस्पिरेशन मेनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ है जबकि ये मेनली साइटोप्लाज्म में. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये ध्यान से करना. फिर आता है मेन टॉपिक, उसमें आता है अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस. आज हम सिर्फ करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट के अंदर किस तरह से होती हैं और एनिमल्स के अंदर. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्लांट्स के अंदर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. इट अकर्स थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा, ये देखो स्टोमेटा पोर्स के थ्रू एक्सचेंज होती है गैसेस के अंदर. दिन के टाइम क्या होता है, ये रिलीज़ करती है ऑक्सीजन हमारे लिए पेड़ पौधे और फोटोसिंथेसिस करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड लेते रहते हैं. जबकि रात के टाइम क्या होता है, देयर इज़ अ नो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि सूरज नहीं है रात के टाइम तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी. फिर क्या होता है, यूटिलाइजेशन ऑफ O2 एंड एलिमिनेशन ऑफ CO2 अक्कर थ्रू द स्टोमेटा. इनफैक्ट प्लांट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट. रात के टाइम हमें बोलते हैं ना पेड़ के नीचे नहीं जाना चाहिए, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि रात के टाइम पेड़ ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती रात को. तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स के अंदर हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीजन आती है निकलती है दिन के टाइम और कार्बन डाइऑक्साइड आती है. ये डिफ्यूज़न जो होता है ये प्रोसेस का नाम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस यानी डिफ्यूज़न है. अब आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं. तो एक्वेटिक प्लांट कैसे लेते हैं ऑक्सीजन, दे टेक डिजोल्व फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन. ये पानी में घुली हुई ऑक्सीजन लेते हैं या तो अपनी स्किन से या फिर गिल से. पानी के अंदर ऑक्सीजन देखो कम घुलती है, इसीलिए जितने भी एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो तेज़ तेज़ सांस लेते हैं क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है. अब स्किन से सांस लेना डिफ्यूज़न कहलाता है, जैसे यहाँ पर भी आपको समझाया, 9th में भी आपने किया हुआ डिफ्यूज़न, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2. अब फिशेस कैसे लेते हैं गैसेस, फिशेस टेक्स वाटर थ्रू देयर माउथ. पानी लेंगे वो मुंह से और फिर वो पानी अंदर उसको गिल से पास करवाएंगे. गिल से वो पास होगा तो वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ऑक्सीजन अलग हो जाएगी. ऑक्सीजन ब्लड कैपिलरीज के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर ट्रैवल करना शुरू कर देगी. ये ब्लड कैपिलरीज हेल्प करती हैं जो गिल्स के अंदर होती हैं उसके, ताकि ऑक्सीजन प्रॉपर मिल पाए फिश को, और बदले में जो CO2 यूज़ हो चुकी होती है बॉडी से उसको बाहर पानी में रिलीज़ कर दिया जाता है. फिर आता है टेरेस्ट्रियल एनिमल जो ज़मीन पर रहते हैं, लैंड पर रहने वाले एनिमल्स जैसे हम. दे टेक ऑक्सीजन एंड अब्जॉर्ब. हम ऑक्सीजन लेते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं इसको लंग्स से. लंग्स यानी फेफड़ों से हमारे. ये लार्ज सरफेस एरिया होता है जो ब्लड कैपिलरीज से ही बना हुआ होता है जो एक्सचेंज करता है गैसेस को. और कल हम करेंगे टेरेस्ट्रियल एनिमल में ह्यूमन बीइंग को डिटेल में कि किस तरह से ह्यूमन यूज़ करता है ऑक्सीजन को, कैसे जाती है. दैट्स ऑल फॉर टुडे.